Assalamualaikum everyone and welcome back to the channel with another exciting video। क्या हाल है सबके? खैरियत से हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज की ये जो वीडियो है ये एक हिस्टोरिक और बहुत इंटरेस्टिंग सी प्लेस की है जो कि वाक़या है पंजाब में और रावलपिंडी शहर से बिल्कुल बाहर। एक फोर्ट है जिसकी हिस्टोरिक वैल्यू है, तो आज हम वो विजिट करने जा रहे हैं। तो आए चलते हैं और इसकी हिस्ट्री के बारे में उस फोर्ट के अंदर जाकर ही मैं आपको इसके बारे में ब्रीफ करूंगा। तो आए चलते हैं और फोर्ट को विजिट करते हैं। जी हाँ व्यूअर्स, तो अभी हम आ चुके हैं किला रवात में जो कि रावलपिंडी के बाहर वाक़या है। और इस किले की हिस्ट्री जो है वो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। रवात बेसिकली अरबी ज़ुबान का वर्ड है जो कि रबात की बिगड़ी हुई शक्ल है। और इस किले को बनाने का मकसद ये था कि जब भी कोई सरकारी एहलकार या कोई अफवाज इस जो ख़िता है पोर्टवार, इससे जंगें बहुत ज़्यादा हुई हैं, इसे फ़तह करने के लिए काफ़ी बार बहुत सारी मुख्तलिफ फ़ौजों ने इस इलाके को फ़तह किया है और करने की कोशिश की है, जिसके लिए ये किला बनाया गया था ताकि जब कोई फ़ौजें आती हैं तो यहाँ पे वो आएँ और आकर रेस्ट कर सकें। तो ये इसकी हिस्ट्री है। तो ये आप पढ़ सकते हैं कि सुल्तान महमूद गजनवी के बेटे मसूद के साथ इसे मंसूब किया जाता है। और ज़माना 1039 था जब, तो उस टाइम जब मसूद के फ़ौजी थे, बागी सिपाही थे, उन्होंने उसे इस किले में गिरफ़्तार किया था और बाद में टेक्सला के नज़दीक जाके गढ़ी के किले में उसे जाकर कत्ल कर दिया था। उसके बाद ये गखड़ कबीले का सरदार था सारंग खान के कब्ज़े में ये किला आया, जो अपने 16 बेटों के साथ शेर शाह सूरी के हाथों कत्ल हुआ था और इसे किले में वो दफन भी किया गया। तो व्यूअर, ये थी इस किले की हिस्ट्री। और इस की हिस्ट्री में जो जो जंगें हुई और जो जो हुआ वो आपको मैंने बोर्ड के ज़रिए भी मैंने आपको सब कुछ डिफ़ाइन कर दिया है और दिखा दिया है। और आगे आए चलते हैं इस किले के अंदर और एक्सप्लोर करते हैं कि इस किले में क्या क्या है। ये किले की मेन एंट्रेंस है, ये बाहर दीवारें। और ये किले का प्रोपोज प्लान इसकी रेनोवेशन के लिए जब भी बनाया गया था, यहाँ पे डेट मेंशन नहीं है, बट अभी तक इसकी रेनोवेशन का काम नहीं शुरू हो सका। तो अंदर चलते हैं और देखते हैं कि किले के अंदर क्या क्या चीज़ है। ये थोड़ी बहुत रेनोवेशन का काम जारी है, ये देखें। ये किला देख के लगता भी है कि यहाँ पर जिस तरह छोटे छोटे कमरे बनाए गए हैं, तो जो फ़ौजें उस टाइम आती थीं तो उनके रेस्ट के लिए ये एरिया बनाया गया था। और सेकेंडली ये जो किला है ना, ये बिल्कुल जीटी रोड के ऊपर वाक़या है। तो जीटी रोड का जो रास्ता है वो आज से सदियों पहले ये रास्ता बनाया गया था। और इसी रास्ते को जब अफ़गानिस्तान से फ़ौजें आती थीं इस ख़ित्ता पोठवार के रीजन को फ़तह करने के लिए, तो यही रास्ता यूज़ किया जाता था और उसी के बाद इसी रास्ते पे जीटी रोड भी बनाई गई। ये मुख्तलिफ़ कमरे हैं छोटे छोटे, एक कमरे में आपको जाके भी दिखाता हूँ। ये देखें, ये ऐसे कुछ यहाँ पे कमरे बनाए गए हैं।
जो कि इंडिकेशन देते हैं कि ये आर्जी रिहाइश के लिए ही बनाए गए थे। ये देखें, इस कमरे के अंदर भी एक छोटा सा कमरा है। उस टाइम कितने बड़े बड़े पत्थर लगा कर ये कमरा, इस तरह के कमरे बनाए जाते थे। आगे चलते हैं और किले को मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं। बेसिकली इस किले के मुख्तलिफ इंट्रेंस पॉइंट हैं। एक ये वाला है जो अभी आप देख रहे हैं, एक वो वाला जहाँ से मैं एंटर हुआ था, और एक वो सामने है। तो 3 इसके गेट हैं एंट्रेंस के। अभी तो आसपास आबादी हो गई है तो ये किला उसमें छुप गया है, अदरवाइज़ ये खुला मैदान ही था। और ये इसीलिए किला बनाया गया था कि यहाँ से दूर दूर तक इलाके पे नज़र भी रखी जाए। ये अभी मैं ऊपर आ गया हूँ। ये देखें, यहाँ पे फेंस, एक डिफेंस के लिए ये देखें दीवारें बनाई गई थी, और उनके अंदर से देखने के लिए ये छोटे छोटे पॉइंट्स भी हैं। और ये सामने आप जो देख रहे हैं ना, ये कमरे हैं जहाँ पे फ़ौजी रेस्ट करते थे। और सेम ही ये बीच में इन्होंने, मेरे ख्याल में रेनोवेशन का काम जारी है, इसलिए ये वाला हिस्सा बीच में से टूट गया है। नहीं तो ये वाला जो पाथ है जिस पे मैं अभी खड़ा हूँ, ये सीधा जाता है वहाँ तक, और कंटिन्यूसली बाउंड्री वॉल्स हैं जो कि ये देखें कितनी मोटी हैं। और जब कोई दुश्मन इस इलाके को, जो कि ये ख़ित्ता पोठवार है, इसे फतह करने के लिए आता था, तो यहाँ से इस खित्ते को डिफेंड किया जाता था। आगे चलते हैं और ये जो सामने बड़ा सा ये डोम नुमा चीज़ है, ये भी आपको दिखाता हूँ। इस किले में सारंग खान, जो अफ़गानिस्तान से अपने 16 बेटों के साथ इस किले पे जिस बादशाह ने कब्ज़ा किया था, उसकी कब्र भी है। तो देखते हैं उसकी कब्र किधर है। इस बिल्डिंग के अंदर जाता हूँ, दिखाता हूँ इसके अंदर क्या। ये वाली बिल्डिंग तो बंद है क्योंकि यहाँ पे रेनोवेशन का काम हो रहा है। तो ये देखिए अंदर सामान पड़ा हुआ है, वरना इसके अंदर भी आपको जाके मैं विज़िट करवाता। आगे चलता हूँ, ये हैं कब्रें बाहर। ये मस्जिद है जो बनाई गई है इधर, ये देखें। ये जो किले के यहाँ पे मेन 3 कमरे थे, उन्हें मस्जिद बना दिया गया है। ये मस्जिद है, और ये इसका टोटल व्यू है इस बिल्डिंग का। आगे चलता हूँ, कब्रों की विज़िट करवाता हूँ आपको। वो देखें सामने भी सेम ही एक स्क्वायर शेप में छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं, जहाँ पे फ़ौजी आकर रेस्ट करती थी। ये बेसिकली जब कैरावान कोई आता था ना, तो उस और आगे जब वो बढ़ता था, तो रेस्ट के लिए ये किला बनाया गया था, जो कि मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ बादशाह और उनकी फ़ौजें इस किले को फ़तह करती रही हैं। और ये कब्रें हैं जो उस दौर की हैं, ये देखें। और ये ही सच है कि एक दिन आना है
इस दुनिया में और जाना भी। ये जो टॉप पे कब्र है, ये देखते हैं किसकी है। जी, तो ये कब्र है सुल्तान सारंग खान की, और इसके वालिद का नाम था मलक तातार खान। ये गखड़ कबीला था। ये है कब्र सारंग खान की, जो अपने 16 बेटों के हमरा, जिसे शेर शाह सूरी ने कत्ल कर दिया था। और उनकी भी कब्रें हैं इधर आसपास, ये सामने भी हैं, वो सामने भी हैं कब्रें। ये देखें, एक दरवाज़ा ये है किले का, ये कमरे हैं, और ये सिंपल सा ये किला है। जैसे कि आपको मैंने बताया, ये कि जो अफवाज आती थी उनके, और जो मुसाफिर आते थे उस टाइम, तो उनकी रेस्ट के लिए ये किला बनाया गया था। जी, तो वे और ये थी आज की इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग सी वीडियो, जिसका हिस्टोरिक एक्सपेक्ट भी था। और ये किला था रवात किला, जो कि बिल्कुल जीटी रोड के साथ वाक़या है और पिंडी शहर के बाहर है। इसकी हिस्ट्री के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि कितने बादशाह आए, उनके साथ फ़ौजें आईं, और इस किले की में क्या क्या हुआ। और एट द एंड सारंग खान, जिसका गखड़ कबीले के साथ ताल्लुक़ था, और उसके 16 बेटे सुल्तान शेर शाह सूरी के हाथों यहाँ पर कत्ल हुए, और आज वो इसी ही किले में दफन हैं। ये मेरे पीछे आप कब्रें देख रहे होंगे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और आगे आने वाली वीडियो तक आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।